ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 25वां अध्याय राजा पूरंजय के चरित्र का वर्णन। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार प्रचेताओं को उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उन प्रचेताओं ने भगवान शंकर द्वारा दिए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते हुए तपस्या की। उन दिनों राजा प्राचीन वही का चित्त 10,000 चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें देव ऋषि नारद के उपदेश देते हुए कहा कि राजा, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? तुम दुख के नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, नारद जी, मेरे बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, फिर कल्याण कैसे हो? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दे जिससे मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है। वह सभी तुमसे बदला लेने की बाट जोह रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वह तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। नारद जी कह रहे हैं उनसे कि आपने इतना जो पशुओं को मारा है, उन पशुओं को इंतजार है आपका। आप जब भी कभी परलोक जाओगे तो वो आपको लोहे के सींग चुभा चुभा के मारेंगे, क्योंकि आपने इतना हत्या किया है पशुओं का, बहुत ज़्यादा बलि दे रखा आपने। तो आप जैसे ये नारद जी फिर एक कथा सुनाएंगे। एक मुझे भी कथा याद आ गया बच्चों, उस कहानी को मैं कह रही हूँ। जैसे एक जिम्मेदार था, मतलब खितियारा, एक किसान था। किसान ने एक बेल पाल रखी थी। तो उससे, जैसे वो छोटा था साल का, जब ही हल चलाने लगा, उससे खेत बाहने लगा, जोतने लगा, घास लाने लगा, हर एक चीज लाता उसको। पहले घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी होया करता, तो बैलगाड़ी एक वो था, एक उसका साथी खरीद लाया, 2 बैलगाड़ी जोत लिया उसने। फिर उस बैलगाड़ी से बहुत कुछ करता, और वो कुएं में से पानी निकाल के पानी पिलाता, और पानी पिलाने के बाद आप खुद रोटी खाता, उनको घास डाल देता, रोटी खाता, रोटी खा के और आम के पेड़ के नीचे वो सो जाता। और ये दोनों बात करते, ये दोनों जो बछड़े थे तो दोनों बात किया करते। बोले, बछड़े, तूने कौन सा इसका मतलब कर्ज खा रखा, जो तू इस कर्ज को भुगत रहा है? क्योंकि मुझे तो ये मोल लाके बहा है, लेकिन तू तो इनके घर का था। तो कहे, भाई, मैं किसी जमाना में मैंने इससे 2 दीवे धान के बीज के लिए थे, 2 दीवे। और वो जिस टाइम मैंने बीज के किलो समझ लो, अब पहले दीवे कहा करते, 1 किलो बीज का लिया था मैंने, और वो 1 किला में मैंने मतलब बो दिया। और जिस टाइम पकने का टाइम आया तो मैं मर गया, मैं दे नहीं सका, इसका कर्ज मैंने दिया नहीं।
बोले अच्छा। उसका भुगतान है कि मैं इसके यहाँ हल चलाता हूँ और ये जो बैलगाड़ी में सामान ढोता हूँ, वो कर्ज अब अगले महीना उतर जाएगा। और तू भाई तू बता। बोले भाई मैंने तो इसको दिए थे, 100 रुपये इसको दिए थे, लेकिन जब लेने गया तो ये मुकर गया, कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई। बोले भाई तूने तो इसको दिया था, लेकिन तू तो इसके घर। बोले मैं इस वजह से इसके घर आज हल चला रहा हूँ कि वो 100 रुपये से इसने मोल ले लिया, खरीद के लाया है, मेरे को खरीद के लाया है, तो इसका मोल हो गया। लेकिन इससे मैं लूँगा, जो ये 100 रुपये मैंने इसको दिए हैं वो 100 रुपये मैं लूँगा, लेकिन अभी जब तक इसका मोल नहीं चुक जाता, जब तक मैं हल बाहूँगा। ये उनका रोज का काम था। दोनों बैठ के बात करते और वो सो जाता, बैठ के बात करते। एक दिन इसको घर की कुछ टेंशन थी, खा पी के और पेड़ के नीचे आंख बंद करके लेट गया, नींद नहीं आई इसको। और ये दोनों की बातें वो सुन लिया। किसान ने दोनों की बातें सुन ली। फिर इसके बाद वो तो अनजान सा बन के उठा कि भाई ये सुने नहीं। उठा, अपने वही गया, खेत में गया, अपने घास घूस लेके अपने वहाँ पे गया। और जाने के बाद अपने जो घर का था उसको खोल के मसल मुसल के बांध दिया, और दूसरा था उसको मसल मसल के बांध दिया। कहने लगा, बोले भाई बछड़े सुनो मेरी, जो तुम लोग दोनों बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया। बछड़े जब तक मैं जीऊँ आज के बाद हल नहीं चलाऊंगा, तुम्हारे से हल नहीं चलवाऊंगा, कुछ ढुआऊंगा नहीं। और जितना भी आपका कर्ज है, 1 महीने का, 2 महीने का, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों का सेवा करूंगा। और मुझे जो भी आप मतलब कह रहे हो कि हम अगले महीने इसके बाद बताएंगे, वो राज मुझे बताओ कि वो राज क्या है। तो कहने लगे, बोले सुन किसान, तू अगर जितना भी मैं हमसे हल चलाएगा, कोड़े मारेगा, हमें खाने को नहीं देगा और हमें भूखा प्यासा रखेगा, तो अब की तो हम बर्दाश्त करेंगे। मरने के बाद आप हमारे घर में बलद बनोगे, बछड़े बनोगे, और हम आप से जो कार्य आपने आज हमारे साथ किया है वो कल हम आपके साथ करने वाले हैं। उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोले कि मुझे माफ़ कर दो, आज पीछे मैं कुछ भी नहीं आप लोगों से वो करूँगा। तो कहते हैं बच्चों, ये जो कर्ज देना और कर्ज लेना, जो कर्ज खाता है और जो कर्ज खिलाता है, जो दे के मुकर जाता है, लेके पैसा लेके और मुकर जाता है, देने का नाम नहीं लेता, तो बच्चों कर्ज तो देना ही पड़ेगा। अब की जन्म में प्यार से दे लो या अगले जन्म में आप प्यार से दे लो। तो वही कहते हैं बच्चों, देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जब ये बात चली गई तो मैं थोड़ा सा कह रही हूँ बच्चों, बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे कि जीव हत्या करके इंसान खाता है, जीव हत्या करके खाता है, तो वो जीव भी तो ऊपर परलोक में इंतजार करता होगा उसको अगले जन्म में। जैसे कि कसाई हैं, कसाई बकरा मुर्गा और ये क्या क्या चीज़ होता है बच्चों, मुझे नहीं इतना ज्ञान है, ये क्या क्या चीज़ काटते हैं, जी हत्या करते हैं। खैर कसाई का तो भगवान ने उनकी जातीय कसाई बना रखी। उनको 100 गलती करेंगे तो उनको 5 भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो खुद इंसान, जैसे कहीं कहीं पे तो मैंने ये भी देखा है बच्चों, जैसे कि मुर्गा को औरत है वही काट पूज के क्या बना डालती हैं उसको,
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, तो उसको क्या नाम है इसका बना। तो बच्चों, इस जन्म का करा हुआ अगले जन्म में हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जीव को जीव खाता है। कहते हैं ना, ताकत आता है बच्चे, ताकत तो देखो सूखी रोटी में भी आता है। ये नहीं है कि हम गंद खाएंगे तो ही आएगा। बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगता है वो आपकी इच्छा है बच्चों। तो कहते हैं बच्चों कि जो जैसा करता है, जैसा कोई करता है वैसा ही वो भरता है, उसका भुगतान यहीं पे है। जो भी कोई किसी ने कुछ भी करा है वो उसका भुगतान यहीं पे है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनाता हूँ, नारद ऋषि बोल रहे हैं कि मैं प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरजन नाम का एक यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पुरजन को तरह तरह के भोगों को भोगने की बड़ी लालसा थी। इस लालसा को पूरा करने के लिए उसने सारी पृथ्वी पर स्थान की खोज की, परंतु उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला। वह उदास हो गया। एक दिन उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण शिखर पर कर्म भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह सब प्रकार से उपयुक्त था। चारों ओर पर कांटों से घिरा वह नगर उघनों भवे अटारियों, खाइयों, सुंदर झरोखों और अनुपम राजद्वारों से सुशोभित था। उसमें सोने चांदी और लोहे के शिखर वाले विशाल भवन थे। उनके भव प्रसादों के फरस नीलम सपाटिक वेदुराई मोती पन्ना और लालों के बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नगरी नागों की भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। उस नगर में जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ाएं भवन, बाजार में विश्राम स्थल, ध्वजा पताके और मुनगे के बने चबूतरे शोभामान थे। उस नगर के बाहर एक दीप वृक्ष और सुंदर लताओं से घिरा एक उद्यान था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। वह तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट और भौरों की गुंजार सुंदर सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन वहाँ बहती रहती थी। वह के वन्य पशु अहिंसक, जैसे कहते हैं ना कि देखो बच्चों, शीतल, जैसे भगवान श्री ये कृष्ण, ये इसका शिव भोले का भी एक है, शीतल मंद सुगंध पवन है, बैठे हैं शिव अविनाशी, करत ज्ञान गंधो, शिव राग रागिनी अति खासी, यज्ञ यज्ञ बेरोजे डोलत, बोलते हैं बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर, भंवर करते हैं गुंजाशी। देखो बच्चों, ये शिव शंकर भगवान का है। सुगंध शीतल मंद सुगंधित पवन वहाँ बहती रहती थी। वह के वन्य पशु अहिंसक प्रकृति के प्रतीत होते थे, मानो वह अपने स्वभाव भूल चुके हैं। राजा पुरजन उस अद्भुत नगर को देखकर मोहित हो गया। जब वह घूम रहा था तो उसने पुरजनी नाम का एक सुंदर
पूर्जनी नामक एक सुंदरी युवती को आते देखकर उसके साथ 10 सेवक थे। अत्यंत ही सो सुंदर नारिकाएं पत्नी थी। 5 फन वाला एक सांप उनका द्वारपाल था। वह उस सुंदरी की सब ओर से रक्षा करता था। वह भोली भाली सुंदरी विवाह के लिए वर की तलाश में थी। वह श्याम वर्ण की अद्भुत सुंदरी थी। पीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी कटी में सोने की करधनी पड़ी हुई थी। चलते समय उसके पैरों में पड़े नूपुर की मधुर झनकार वह होती थी। उसकी तिरछी चितवन से पूरे जन घायल हो गया। उसने उस सुंदरी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल लोचनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस समय तुम कहाँ से आ रही हो? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ यह शूरवीर कौन है? यह सहेलियां और यह सर्प कौन है? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? देखो, मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ। क्या तुम इस पुरी में मेरे साथ विवाह करोगी? नारद जी ने कहा, राजन, जब पूर्ण जन ने उनके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब वह सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उनकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया मैं नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि यह नगर किसने बसाया है। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी यह सखा सहेलियाँ और यह सर्प मेरी रक्षा करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसके लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों बरस तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूँगी? और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। वह लोक परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते। भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थल आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान, सुख, सुयश और स्वर्ग जैसे दीपलोक की प्राप्ति हो सकती है। संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वह वैरागी लोग तो इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हे वीर शिरोमणि, इस लोक में मेरी जैसी सुंदरी भला कहाँ मिलेगी? महाबाहो, मेरा हृदय आपकी बाहों में आने के लिए मचल रहा है। आइए, मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। राजन, उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पूर्वजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर भौतिक आनंद भोगा। गायक राजा की यश कीर्ति गाया करते थे। राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था। जैसे वह सुंदरी करती वैसा ही वह करता था। वह गाती तो वह भी गाता, वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वह भी दौड़ने लगता, वह सोती तो वह भी सो जाता, वह खड़ी होती या बैठती तो वह भी खड़ा होता और बैठ जाता। कहने का आशय यही है कि वह जो भी काम करती वह भी करता। वह पूरी तरह उसके अधीन हो गया था। इस प्रकार राजा पुरंजन
उस सुंदरी के द्वार पूरी तरह ठगा गया था। वह मूर्ख अच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान उसका अनुकरण करता था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि शिव हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो दान, जो पुण्य, जो पाप, जो कुछ भी हम इस जन्म में करते हैं वो हमें 7 जन्म तक कभी भी मिल सकता है। अब तो बच्चों ये है ना, कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में यहीं पे करनी और यहीं पे धरनी है सब कुछ। यहाँ पे जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। ये बच्चों यहाँ पे भुगतता है, लेकिन यहाँ पे भुगतता है वो पिछले जन्म का भुगतता है, इस जन्म का नहीं भुगतता बच्चों। अगर हम सोचते हैं ना कि हम इस जन्म का भुगतते, देखो हर एक ग्रंथ में मैं जैसे मतलब जैसे पढ़ा जाता है, मैं साफ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर एक ग्रंथ में यही लिखा हुआ है कि अब का किया हुआ अगले जन्म में हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि अब की हम करें और ये इसी जन्म का हम भुगतान भुगत रहे हैं। बच्चे एक बात आप ये बताओ कि इस जन्म का भुगतान फिर पिछले जन्म का कब भुगतेंगे? जो पिछले जन्म में हम करके आए हैं तो वो भुगतना तो हमें पड़ेगा ही। तो बच्चों, आप श्री विष्णु की, श्री हरि की, शिव शंकर भगवान की, माँ शक्ति की आराधना करा करो, भक्ति करा करो, और जो थोड़ा मोड़ा हो आपके पास वो दान किया करो। क्योंकि अगर ये नहीं कि हम कहते हैं ना कि भगवान देगा तो हम ये करेंगे, भगवान देगा तो हम वो करेंगे। देखो बच्चों, मैं 3-4 दिन पहले भी बताई थी, मुझे एक चीज़ की, 2 चीज़ बचपन ही से चाव था मुझे। एक मातेश्वरी की मंदिर बनवाने का, शिव भोले का आगे मंदिर बनवाऊँ, शिवलिंग, और पीछे माँ शक्ति का मंदिर, और खूब मैं उसी में सेवा बाड़ी, उसी में रम जाऊँ, और 24 घंटा का भंडारा। ये तो मन में है, खैर मेरा मन ही में रह जाएगा। अब की नहीं तो भगवान अगले जन्म में ज़रूर सुनेगा, मेरी पुकारी ज़रूर सुनेगा। तो बच्चे ये मैं सोचा करती, क्योंकि सोचना अच्छी बात, सोचना बुरी बात नहीं है, वो परमात्मा की इच्छा है। देखो कभी कभी सोचा हुआ भी पूरा होता है। अगर हम जैसे हम ये सोच लें कि हम क्या सोचें, पूरा होगा नहीं, हो सकता है बच्चों हम आज सोचे हैं काल परमात्मा पूर्ण कर दे। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। परमात्मा, जब आप सोचोगे ना बच्चों, दान करने के वास्ते सोचोगे, अगर आपके घर में कुछ नहीं तो एक रोटी, थोड़ा सा गुड़ आप गौ को दे रहे हो, भगवान ये सोचेगा देखो आज मेरा भक्त नित्य नियम मुझे रोटी खिला रहा है। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, गौ के शरीर में वास करते हैं। तो बच्चों, आज नहीं तो काल भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, और आप जरूर दान पुण्य करोगे। क्योंकि आपके पास ज़्यादा है नहीं, थोड़ा दो ना, तो ये से नहीं चलेगा ना बच्चों। आप थोड़े में से थोड़ा दान करो और भगवान का पूजन करो। ये थोड़ी ना है कि आप और किसी को दोगे, जब भी भूखे को खाना खिला दो। दान महादान, कन्यादान, जैसे किसी की गरीब लड़की की शादी हो रही है, 51 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये आप कन्यादान दिया, देखो कितना दान महादान। जैसे गौशाला में है, गौशाला में 100 रुपये का भूस डलवा दो, हरी घास डलवा दो, खल डलवा दो। ये दान, बहुत दान बच्चों, दान चाहे कैसे भी कर लो, दान दान होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकल गई हो तो मुझे दादी अम्मा को माफ़ करना बच्चों।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।